मार्केट क्रैश का रियलिटी चेक। अगर आप देखें तो मार्केट क्रैश की सिचुएशन में आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। कोई बोलेंगे कि अभी मार्केट और गिरने वाला है तो इसमें थोड़ा वेट करें तब इन्वेस्ट करें। कोई बोलेगा कि जो है राइट टाइम टू बाय ऑन डिप्स। कोई बोलेगा कि फलाना इंडिकेटर जो है बेरिश पैटर्न शो कर रहा है तो अभी थोड़ा इंतजार करिए तब इन्वेस्ट करिए, वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्केट क्रैश के सिचुएशन में उसका रियलिटी चेक करेंगे और जानेंगे एक कॉमन इन्वेस्टर की साइकोलॉजी और इस सिचुएशन में उसको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इंडियन स्टॉक मार्केट मेनिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्लीज़ इस चैनल में अगर आप नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट क्रैश, इस शब्द को सुनते ही हम इन्वेस्टर के दिमाग में एक डर सा बैठ जाता है कि हमारी हार्ड अर्न मनी जो हमने इन्वेस्ट की है और हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। तो लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद मार्केट क्रैश का जो फियर है आपके दिमाग से काफी कुछ निकल जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए। हम डरते हैं कि जो स्टॉक हमने 100 रुपीज का लिया था आज वो मार्केट क्रैश की सिचुएशन में गिरकर 80 रुपीज का हो गया, और अगर ये मार्केट इसी तरह से गिरता रहा तो ना जाने स्टॉक कहां जाकर के रुकेगा। तो हम यह सोचते हैं कि हम इस स्टॉक को बेचकर मार्केट से एग्जिट कर जाएं। बहुत सारे चैनल आपको तरह तरह की सलाह देंगे। अब आप एक बात यह सोचिए कि अगर आपने किसी एक कंपनी के स्टॉक XYZ में इन्वेस्टमेंट किया था तो क्या आपने उसके फंडामेंटल एनालिसिस को डिटेल में चेक करके रिसर्च करके उस स्टॉक को लिया था? अगर आपने उसको रिसर्च करके डिटेल में चेक करने के बाद ही लिया है तो आज इस मार्केट फॉल से आपको घबराना कैसा? क्योंकि ये जो मार्केट फॉल है ये एक शॉर्ट टर्म और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, मे बी बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और एनी जियोग्राफिकल क्राइसिस और सिचुएशन की वजह से है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं तो ये कोई 2-4 दिन का खेल या गैम्बल नहीं है। एक्चुअली ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का ही एक पार्ट है। क्योंकि देखिए वोलेटिलिटी जो है वो मार्केट का एक बहुत कॉमन सा और स्वाभाविक एक नेचर है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मार्केट में अप्स एंड डाउन्स, बेयरिश बुलिश पैटर्न और बेयरिश बुलिश मार्केट होता रहेगा। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। आपको एज ए इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले जो चीज चेक करना है वो है उसका फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी के फाइनेंशियल को जानिए, उसके फंडामेंटल एनालिसिस करिए, रिसर्च करके डिटेल में जानिए, कंपनी के बिजनेस को पहचानिए, उसके बाद ही उस कंपनी के स्टॉक में निवेश करिए। क्योंकि आप कोई वेजिटेबल मार्केट में नहीं है और सब्जी नहीं खरीद रहे, आप एक स्टॉक खरीद रहे हैं जो कि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे इन फ्यूचर। और एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप चाहे मार्केट में कितना भी फॉल आ जाए, स्टॉक मार्केट कितना भी गिर जाए, आपका पोर्टफोलियो वो स्टॉक आपको रेड में दिखाई दे, आपको उस सिचुएशन में बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्योंकि आपको ये देखना है कि इस मार्केट फॉल से उस कंपनी जिस पर आपने इन्वेस्ट किया है उसके फंडामेंटल्स में कोई भी चेंज नहीं आया है, उस कंपनी का फ्यूचर बिजनेस प्रोस्पेक्ट अभी भी बुलिश है, और इस मार्केट में फॉल की सिचुएशन में आपको उस स्टॉक्स में पैनिक होकर के एग्जिट नहीं करना है। अगर आप उससे एग्जिट कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बेवकूफी साबित हो सकती है। ऐसी स्थिति में बार बार अपने पोर्टफोलियो को चेक करना, सेंसेक्स निफ्टी को ट्रैक करना, बिजनेस न्यूज को देखना, इससे अच्छा ये होगा कि आप अपना सारा ध्यान जो है अपनी पढ़ाई, अपने जॉब या जो भी आप काम करते हैं उस पर लगाइए और मार्केट से दूर रहिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई भी कंपनी हो, कोई भी स्टॉक हो, उसको मार्केट चलाता है अपने हिसाब से, कभी चढ़ाता है, कभी गिराता है, कभी बुलिश होता है, कभी बेरिश होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में किसी भी अच्छी फंडामेंटल कंपनी पर मार्केट का बिल्कुल भी असर नहीं होता है। क्योंकि एक अच्छी कंपनी, एक अच्छे स्टॉक को ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम उसको अपना वो वैल्यूएशन, उसको वो अपना मुकाम
जरूर मिलता है। तो इसीलिए मेरी सलाह आपको ये होगी कि आप इस क्राइसिस की सिचुएशन में भी अपने स्टॉक पे अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखिए और हमेशा निवेशित रहिए। दूसरी दिक्कत हम आम रिटेल इन्वेस्टर के साथ ये है कि हम इसको एक वेजिटेबल मार्केट की तरह लेते हैं कि एक अपने फ्रेंड की रिकमेंडेशन पे, बोगस एसएमएस टिप पे या फिर एसएमएस पे बिलीव करके हम एक पर्टिकुलर स्टॉक को बिना रिसर्च किए हुए बाई कर लेते हैं और उसके बाद मार्केट फॉल की सिचुएशन में जब स्टॉक का प्राइस गिरने लगता है तो हम उसमें लॉस बुक करा करके उससे एग्जिट कर जाते हैं। पहले आपको ये समझना होगा कि जो स्टॉक मार्केट है वो एक वेजिटेबल मार्केट नहीं है और इस पे आपका नजरिया 2-4 दिन में प्रॉफिट कमाने का नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करना का होना चाहिए, क्योंकि जब आपने वो स्टॉक लिया था तब भी वो आप ही का था और आज भी वो आप ही का है और आगे भी होल्ड करेंगे तो आप ही का वो रहेगा। वो कल भी खराब नहीं था, अगर आपने उसको रिसर्च करके लिया है तो आज भी नहीं है और आगे भी वो खराब नहीं होगा। तो इसीलिए मेरी सलाह होगी कि आप उसको ऐसी पैनिक सिचुएशन में भी कोई क्विक डिसीजन न लेकर के उसको आप होल्ड करके रखिए, और क्योंकि उस कंपनी पे आपका कल भी विश्वास था और आज भी आपका विश्वास उस पे कायम है। इतना जरूर है कि जिस कंपनी पे आपने इन्वेस्ट किया है उस कंपनी को आप रेगुलरली ट्रैक करते रहे। ये चेक करें कि उस कंपनी का बिजनेस कैसा है, उसकी सेल्स कैसी है, उसका आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है, उसकी ईयर बाय ईयर परफॉर्मेंस कैसी है। हाँ, अगर वहां आपको कुछ निगेटिव लगता है तब आप उस स्टॉक से बाहर निकलने की सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आप जो है एक अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में पूरी रिसर्च फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट करें, और एक बार अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उसके बाद मार्केट के फॉल्स और आने वाले हिकअप से आप कभी भी घबराएं नहीं और उस पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और इस चैनल में बने रहिए, क्योंकि इस चैनल इंडियन स्टॉक मार्केट मेनिया में मैं स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।